बात हुई एक हीरो के हवाले से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जब जीरो बन गए। अल्लाह सबको इज्जत दे। लेकिन जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मेरे लिए अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि आप वहाँ चुप क्यों बैठे रहे। आप क्यों चुप रहे? आप तो इतना बोलते हैं तो आप वहाँ क्यों चुप रहे? नरगिस, बात ये है कि जब वो शो चल रहा था तो मुझे था कि सब्जेक्ट पे बात होगी। मुझे अचानक फोन आया कि आप आए, क्योंकि यहाँ पे तो आप पे कीचड़ उछाला जा रहा है और बिला वजह का। बिला वजह? जी। मैं वहाँ पे गया हूँ तो मुझे जो होस्ट है और वो जो भी उन्होंने लूजर एक बिठाया हुआ था, जिसको 10 साल पहले मैंने किक आउट कर दिया, उसको 10 साल बाद ख्याल आ रहा है कि मैंने उसके पैसे देने, और वो भी एक प्रोग्राम में बैठ के कह रहे हैं। तो मतलब आप कहते हैं ये क्या बेवकूफ़ी है? ठीक है, आपको 10 साल बाद क्यों ख्याल आ रहा है? और आपको ना मॉडलिंग में कहीं नज़र आ रहे हैं, ना आप कह रहे हैं मैं इंटरनेशनल वो हूँ, वो भी आपने हम काम कहीं नहीं देख रहे, ना आप वो मैडम द हाइट वाइफ टाइप फिल्में करके आपकी कहानी भी ख़त्म हो गई। ठीक है, गालबन वो किसी सिंगर के जी, अब तो सिंगर के हस्बैंड है, वही उनके पास अब आखिरी चांस बचा है। तो उसके बाद भी आपको शर्म आनी चाहिए। अभी 2 महीने पहले वो मेरे दरवाजे पे खड़ा होकर अपने भाई की जॉब की बात कर रहा है, फिर उसके बाद वो अंदर आके मुझसे तस्वीरें भी खिंचवा रहा है, माफ़ी मांग रहा है कि मेरे साथ काम करे, बेशक मुझे पैसे ना दे। मैं उनको ये समझाने आया था, असल में मैं सब वहाँ पे बैठी हुई थी यंगस्टर्स की ऑडियंस, उनको लेक्चर देने के लिए आया था। टॉपिक ये था कि जो नए आने वाले वो मिसयूज़ होते हैं। तो मैंने कहा था नहीं, वो मिसयूज़ नहीं हो सकते, क्योंकि जिस बंदे को आईडी कार्ड मिल जाता है तो इसका मतलब वो बालिग है, वो कुछ 6 साल का बच्चा नहीं जिसको बसला बसला के आप चॉकलेट खिला के इधर ले जाएं। हाँ जी। मिसयूज वही होता है जो मिसयूज होना चाह रहा होता है। किस तरह का मिसयूज? मतलब ये इस तरह के टॉपिक्स क्यों करते हैं जिसपे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि फैमिलीज में बैठ के इस तरह के नहीं होने चाहिए। क्योंकि मैं जब वहाँ पहुंचा, आप यकीन करें, मैंने उस बंदे को भूल गया, वो बच्चा है, उसकी जुबान में इस तरह की, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उस औरत की तरफ देखने लग गया, मैं सोचूं इस औरत का एजेंडा क्या है, ये मॉडल्स के साथ मतलब ये क्या कहना चाह रही है। हमारी इंडस्ट्री तो ऐसी नहीं है, हम तो बनाने वाले लोगों में से हैं, बीच में खराब लोग भी निकल आते हैं। ठीक है, हमारी फिल्म में भी 1-2 खराब होंगे, हर जगह होते हैं, लेकिन आप किसी को मौका ना दें। वो मेरी बात पर्सनल लाइफ पे तो डिस्कस करना ही नहीं चाहिए। आप जो मर्जी आप एक तो फनकार उठ के आपके प्रोग्राम में आए, आपसे पैसे भी ना ले और आपके प्रोग्राम को जीनत बख्शे, ठीक है, आप उसको, और उसकी कंट्रीब्यूशन इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी है, तो आप उसको इज्जत देने के बजाय उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दें। आपको किसी, मेरा बस नहीं चला था, मैं उम्मीद उठाता या उठ के खुद उसको मारता, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। तो मैं मारना चाहिए था ना? नहीं, मैंने बातों से किया था। जब मेरा टाइम आया था, फिर मैंने पता क्या का बात की, मैंने कहा कि हजरत अली का कॉल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। जिनको समझ आ गई वो समझ आ गई। मैंने तो उधर मुंह भी नहीं लगाया कौन बैठा हुआ है, लेकिन मैं ये नोट कर रहा था कि ये इन दी एंड वो जो प्रोग्राम चला रही है उसका मकसद ये कि मैं सब कुछ करके और आखिर में ऐसे करके और मैं खुद जो है ना अच्छी बन जाऊं और अपनी राय जबरदस्ती लोगों पे ठोस दूं, तो विच इज रॉन्ग। अगर आपको कोई आपको बेइज्जत करने पे उसकी नीयत है और खुद बड़ा बनना चाह रहा है, तो फिर उसको भी उसी जूती से मार पड़नी चाहिए। बड़ी तो अल्लाह की जात है और अल्लाह की जात ही इज्जत देती है, इसमें नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ज्यादती बर्दाश्त करना नहीं चाहिए। मैंने तो बर्दाश्त की, मैं चुप रहा, लेकिन उसके बाद मैंने सोच लिया कि नहीं, अब मेरी जो पूरी फैशन की इंडस्ट्री है और फिल्म इंडस्ट्री, वो मेरे साथ खड़ी याद, कोई भी उधर जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहें आए तो एक दफा, क्योंकि देखिए कोई भी हम जब गेस्ट को बुलाते हैं तो हमारा काम है हम उसे इज्जत दें, वो क्योंकि वो हमारी इज्जत के लिए नहीं, मुझे वहाँ पर साथ दिया गया। मैं देख रहा हूँ ऑडियंस को, मैं उनको लेक्चर मैं उनको भूल जाता था दोनों को। मैं उनको कहता नहीं बेटा ऐसा नहीं है, अगर आपके साथ कोई ऐसा करता तो सबसे पहले उसके मुंह पे चपेड़ मारें। अगर आपके सबसे पहली बात है कि हमें तो 9 बजे के बाद घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, तो आपके माँ बाप कैसे जाते हैं 12 बजे? सबसे बड़ा कसूर उनका है। मैं तो उनसे बात करता हूँ कि वो इजाजत क्यों देते हैं। बिल्कुल सारा टॉपिक मैं वहाँ लेके आता था, वो पर्सनल चीजों पे ले आती थी। मुझे नहीं पता उन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन था। बिल्कुल सही। मुझे ये नहीं समझ आती, जिस तरह हम लोग थिएटर करते हैं और कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिनको होस्ट करती हैं लड़कियां, लेकिन वो हमारे काम को बहुत बुरा कहती हैं, अपने काम को बहुत अच्छा कहती हैं। नहीं जी, तो इस बात पे मैं अभी, क्योंकि हमने थोड़ी सी टाइम की कमी भी है, ब्रेक भी लेनी है, इस बात पे जो औरतें, काम हमारे वाला ही है उनका भी, हम स्टेज पे करती हैं, वो जरा टीवी पे बैठ के। मगर ये जो इनको कहती हैं कि वो ऐसी वो ऐसी, खुद जो इनकी इतनी बाजारी ज़हनियत होती है, बंद कमरों के पीछे जो कुछ ये करती हैं, अपनी ओरिजिनल लाइफ देखें, वो तो स्कैंडल से और बेहुदा किस्म की चीज़ों से भरी होती है। खैर हम लोग तो उस तरफ नहीं देखते, लेकिन पहले अपने गिरेबान में एक दफा झांक लें, फिर सब सोचें कि कोई दुनिया में कोई परफेक्ट है। बिल्कुल, ये उन लड़कियों को कह रहे हैं जो कि थिएटर की औरतों को बहुत बुरा कहते हैं। वो पहले अपने गिरेबान में झांके फिर बात करें। वो कहते हैं ना कि परवाज है दोनों की, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां हो। तो शाही की बात तो हम करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे हम छोटी